हेलो गाइस, मैं कौशिक पाल कैफवेब की चैनल से की तरफ से आपको फिर से वेलकम करता हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत कंसेप्ट आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुने और ध्यान से इस कंसेप्ट को समझें। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. Mainly 3 points are discussed, that is the additive, charges are additive nature, conservation, is conserved, it cannot be created or destroyed, and the third one is the charge is quantized. Charge is always present, that means the number of electrons should be appear in the terms of the quantized way, that means the discrete way. Now the next topic, transfer of charge. How can we transfer the charges from one place to, or we can say the one body to the another body? So how can we transfer? So there are three processes. The first one is by rubbing, by contact conduction, and by induction. Now we are going to the first point, that is the by rubbing or by friction. For understanding this concept, I want to explain one example. जो पहले हम लोग बहुत पहले छोटे में हम लोग क्या करते थे हम लोग कि एक कंघी लेते थे, कॉम्ब, एंड इट इज रब्ड इनटू द ड्राई हेयर. क्या करते थे, कंघी को ये छोटे छोटे जो पीस किए हुए पेपर के पीस को वो उसके ऊपर रखते थे. क्या देखते थे कि pieces is trying to attach with the comb. कंघी के साथ वो अटैच होना चाहते थे. क्यों ऐसा हुआ? So this is the perfect example of the by rubbing and the friction. क्या इसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं? So in the first by rubbing, that means we are taking two components, materials. The first one is the dry hair, and the second one we are taking comb. So when it is rubbed, when it is getting frictionized, what will be the effect? Now the energy is transferred. That means I want to say you that this one is going to positive charge and this one is going to be negative charge. ओके ओके, आपके मन में ये हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ. यहां पर मैं एक सीरीज दे रहा हूं जो कि है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. क्या है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज? यह सीरीज आपको यहां पर दिखा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव नेचर का है, कौन सा नेगेटिव नेचर का है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव नेचर एंड द नेगेटिव नेचर? इट हैज द मीनिंग दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने की इसमें ज्यादा कैपेबिलिटी रहती है. यानी आप जिसको रगड़ो, किसी तरह से उसको एनर्जाइज करो, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर सरफेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमेशा निकलने के लिए आपको ईगर रहते हैं. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेबिलिटीज रहती है. यहां पर आपकी देने की इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकल जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेबिलिटीज रहती है. तो कॉम या प्लास्टिक वो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं लिस्ट में आपके नीचे वाले जो है प्लास्टिक्स का सीरीज है और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा रहती है. सो दैट मीन्स दिस वन इज मोर नेगेटिव एंड दिस वन इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज. नाउ दैट मीन्स दिस कॉम्ब इज नाउ नेगेटिव चार्ज. Now this comb is appeared in such a way and the pieces of paper, आप देख सकते हैं उस लिस्ट में पेपर भी है आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये आपका नेगेटिव चार्ज है. हालांकि ये आपका स्टार्टिंग में आपका क्या है, न्यूट्रलाइज है.
फिर भी इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज की और इसकी कैपेबिलिटी नेगेटिव चार्ज होने की। नाउ जब वो दोनों पास में आते हैं तो वो आपको अट्रैक्ट होते हैं, दैट मीन्स तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय रबिंग वी कैन क्रिएट और वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट वन। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पर काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्या सब मटेरियल्स में आपके इस तरह के चार्जेस के ट्रांसफर होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं, यहां पर लिख देते हैं, ऑल मटेरियल्स have not capabilities to take participation of transfer of charges। ये एक पॉइंट है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? वो इसलिए क्योंकि हर मटेरियल्स बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो कि ये जो सीरीज दिया हुआ था, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो था, ये सीरीज आपको बतलाता था कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। अब हर मटेरियल्स में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो क्लोजली बाउंडेड रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कम चांसेस रहती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ना। आप उसको फ्रिक्शन भी करिए तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं आती है जो इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह मूव करे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो ऑल मटेरियल्स नहीं हो सकता। दूसरा चीज आप नोटिस किए होंगे, इस जो भी आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें आप मेनली इंसुलेटर का व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों? हम तो यहाँ पर मेटल्स भी ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा, इस कंसेप्ट में कहा कि इसमें हर पार्ट मटेरियल्स में ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे ज्यादा तो मेटल्स में होती है। आप थोड़ा सा भी उसको एक्साइटेड करो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाती है। तो रीजन ये है कि दूसरा पॉइंट है कि इट इज नॉट वैलिड इन मेटल टाइप सब्सटेंस। ये मेटल टाइप सब्सटेंस में नहीं है। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन सुन लीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम सपोज करिए यही एक्सपेरिमेंट को कंघी के जगह अगर आप मेटल का यूज करते हैं तो अगर आपने रब किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इसमें पहुंचा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें जब एनर्जी पहुंचा यानी नेगेटिव चार्ज ये हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हुआ थ्रू आउट पूरा बॉडी में, और ये बॉडी में ये अपने पास रख नहीं पाता है। ये तुरंत जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हुआ, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू अनदर मटेरियल, अनदर कंडक्टर। एंड कौन सा कंडक्टर? ये ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, ठीक है। सो दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मूव थ्रू आवर बॉडी, and the excess electron, that means the excess electron that is appeared into the body, and that is because we are connecting into the ground, and this effect is goes to the grounded. So that's why this effect is not shown. Okay, तो ये concept आपको याद रहेगा। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि चूंकि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर अगर हम मेटल लेते हैं तो मेटल का कंडक्टिविटी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो ट्रांसफर हो गई ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी से आपका ग्राउंड में चला गया। सो इसका मतलब क्या, मेटल में वो चार्जेस तो अपीयर ही नहीं हुआ, आपका वो रहा ही नहीं। दैट्स व्हाई द इफेक्ट इज नॉट शोन। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थिंग?
पर्पस ऑफ अर्थिंग, तो किसी भी अप्लायंस को जब हम लोग यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकली उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि एक अर्थिंग का भी स्विच रहता है, लाइन का रहता है, एक फेज का रहता है, न्यूट्रल रहता है, और एक आपका अर्थिंग का जो सबसे ऊपर में रहता है। इसका काम क्या है? पर्पस ऑफ अर्थिंग is nothing but the if excess electrons are appeared into the conduction, then excess electrons can be conduct through this earthing terminal, and this earthing terminal is going to the grounded. इसीलिए आपके घर के पास एक मेटल रहता है, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अगर अपियर भी होता है तो वो मेटल के थ्रू से ग्राउंड में चला जाता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग इनटू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द बाय कांटेक्ट कंडक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? सो इन दिस प्रोसेस we are taking two objects, that is the object A and object B. This one is the charged body and object B is uncharged. This one is uncharged. ये ट्रांसफर कैसे होगा? If these bodies are taken to be a touching position, that means that is in the direct contact. So the charges will flow, okay, and this one is getting the positive charge. क्यों ऐसा हुआ? इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे करते हैं कि at initial position this body is uncharged, that means the positive and negative are in the same proportion. That's why this one is the neutralized. Now when the excess positive charges are contact with such type of the things, and here is the suppose I am just taking 1000 positive charges here, and here is the only 20 positive and negative charges are there. So it means the excess positive charge is going to be transferred to the uncharged body. ठीक है, और ये आपको क्या होगा? अब 20 से इसका कुछ ना कुछ बढ़ेगा, एंड इट इज यहां पर इतना अपियर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे दिस बॉडी इज गेटिंग ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया? ऐसा आप समझिए कि सपोज करिए एक पानी यहां से बह रहा है, और एक यहां पर इस तरह से एक्सेस पानी आ रहा है, और यहां पर आपका खाली एरिया है, तो पानी क्या होगा? इस एरिया से यहां पर आना चाहेगा, जहां पर उसको जगह मिले, जहां रास्ता मिले, पानी उधर से ही होके जाना चाहेगा। तो जब ये कांटेक्ट में आया, तब इसके पास ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहा कि चलो भाई जहां पर खाली है उसमें हम ट्रांसफर कर दें। सो दैट्स व्हाई द पॉजिटिव चार्जेस आर गोइंग टू बी इनटू द। यहां पर एक चीज देखिए, बाय कांटेक्ट कंडक्शन में यहां पर सेम, अगर आपको सेम चार्ज आपको ट्रांसफर करना होगा तो बाय कांटेक्ट से हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। कोई अगर बॉडी है, अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज करना है, तो यहां पर भी ए बॉडी को भी आपको नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी से कांटेक्ट करना होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बाय इंडक्शन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट ना तो इसमें कांटेक्ट कराएंगे ना तो फ्रिक्शन करेंगे, बस उसके पास नियरर ले जाएंगे तो चार्ज को, तो उस कंडक्शन वहां पर इंड्यूस्ड होगा, दैट मीन्स चार्ज इज इंड्यूस्ड। सो इसको समझाने के लिए वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल। इन फर्स्ट वन, picture number A, picture number B, picture number C, and this one the picture number D in the final position. Initially the first one is the two bodies are connected. Okay, now by induction, suppose that I am taking one rod, glass rod, and here is it has a positive charge, और इसको हम लोग इसके पास में ले आएंगे। जैसे ही पास में होंगे तो यहां पर आपका
नेगेटिव चार्ज जो क्या होगा वो अपीयर होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? इनिशियली जब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, इनिशियली क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक यूनिफॉर्म मैनर में, रेगुलराइज्ड मैनर में, पीरियोडिक मैनर में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज ले आए, सो अपोजिट बिहेवियर चार्ज इज गोइंग टू अट्रैक्ट देम, और इसलिए नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इसके पास आ गए, वो अट्रैक्ट होना चाह रहा है। एंड पॉजिटिव चार्जेस, यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या हो गए, वो दूर चले गए, दूर साइड में, यानी सेम चार्जेस इज गोइंग टू द फार और नियरर आपके अपोजिट चार्ज हुए। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ हम हल्का सा अब इस बॉडी को अलग करके रखते हैं, तो ताकि हम पूरे यहां पर हम अलग अलग इस तरह से किए, बॉडी को अब अलग कर लिए। इन थर्ड केस नाउ इंड्यूस्ड चार्ज को हम यहां से हटा लिए। जैसे हटा लिए, फिर से ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि बन गया था, जो पोलराइज्ड हो गया था, एक अलग अलग जगह चला गया था, ये फिर से एक जगह पर आएंगे। इसकी दूरी कम है। अब हम क्या उसको क्या करेंगे कि इन दोनों पार्टिकल को, यानी दोनों सब्सटेंस को और थोड़ा सा दूर लेते जाएंगे। अब इसमें अट्रैक्शन जो होगा नहीं होगा, ना के बराबर होगा, एंड दिस बॉडी इज सेपरेटली नेगेटिवली चार्ज एंड दिस बॉडी इज सेपरेटली पॉजिटिवली चार्ज। सो हाउ टू मेक अनचार्ज बॉडी टू परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन प्रोसेस। अगर इस तरह से है कि परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कैसे हम लोग उसको बनाएं और अनचार्ज बॉडी से, तो ये प्रोसेस, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव चार्ज, you have to make positive charge, so that means by induction process we have to take negative, just opposite, negative charge rod, या रॉड कहें या कोई भी पार्टिकल है, यानी नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही इनिशियली क्या था, इनिशियली दिस इज अनचार्ज, दैट मीन्स द न्यूट्रलाइज्ड। व्हेन इट इज कम्स नियरर टू द चार्ज्ड बॉडी, दिस मीन दिस बॉडी इज nearer to the charged body, so what will happen? So negative charge, that means positive charge are induced near the surface of the body, and the negative charge, same nature of charge, is going far from the rod. Now in the second, now this is going to be earth, हम इसको क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर दे रहे हैं। अब ये अर्थ हो गया, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? जैसे ही अर्थ हो जा रहा है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज गोज टू द ग्राउंडेड, यानी ये आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो गया, यानी ये खत्म हो गया। अब जब जैसे ही वो खत्म हो गया, हम उस रॉड को बाहर निकालिए, सो रॉड इज, अच्छा यहाँ पर एक चीज है, अगर ऐसा है तो जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, हम तो यहाँ पर ही इसको हटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर करेंगे सो पॉजिटिव चार्ज भी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ से आपका क्या हो सकता है, रिकम्बाइन हो सकता है। दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज को इसी सरफेस में आपको लॉक करके रखना है। फॉर गेटिंग लॉकिंग द सरफेस of this portion, we have to take, that is this rod। तब तक नहीं करेंगे जब तक ये न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक ग्राउंडेड ना हो जाए। समझे इस बात को? फिर से एक बार बताते हैं, ये हम लोग जब तक ग्राउंडेड नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस, जो नेगेटिव चार्ज ग्राउंडेड नहीं होता, तब तक इस रॉड को पकड़े रखेंगे। अगर इस रॉड को हम हटा देते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हो सकता था और वो एक अलग से फिर से न्यूट्रलाइज हो सकता था। तो हम यहाँ पर हम लोग क्या चाह रहे हैं, परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज चाह रहे हैं। सो नाउ दिस वन इज द गेटिंग मोर, दैट मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन, नाउ दिस बॉडी इज पॉजिटिव एंड आफ्टर सम टाइम इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंडक्शन।
एक बात भूल गए थे जो सेकेंड पोर्शन में बाय कांटेक्ट कंडक्शन में, बाय कांटेक्ट कंडक्शन में एक चीज, ये क्वेश्चन ये था, क्या जब हम बॉडी को कांटेक्ट करते थे तो सेम चार्जेस आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड और नॉट? अगर 5 कूलम है, क्या 5 कूलम उसमें भी चला जाएगा या फिर 2.5 कूलम चला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तभी होगा जब दो बॉडी परफेक्ट शेप, सेम साइज और सेम मटेरियल के हो, तभी सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड into the another body. Otherwise it is not uniformly distributed to the other bodies. Okay, so we are moving to the next lecture in next tutorial class, और हम ये चाहेंगे कि आपसे कि आप हमें अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें। यही मेरे लिए आपके एसेट होगा, और ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को समझकर और अलग तरीके से वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।